नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज हम पहुंचे जनपद मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक ग्राम रथेड़ी में, जो यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं मोहम्मद एहसान जी। इनसे बात करेंगे क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या गाँव में समस्या है, किन प्रधान बनने के बाद किन किन समस्याओं का निपटारा करेंगे। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एहसान जी, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सब गाँव वालों को रमज़ान मुबारक हो। और दूसरी बात यह है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था, उसकी मुबारकबाद देता हूँ सभी गाँव वालों को। हमारा मुद्दा सिर्फ गाँव में विकास का मुद्दा है, उससे हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने गाँव में। क्योंकि पिछले 5 साल, इससे पहली बार 5 साल हमें मौका गाँव वालों ने दिया और उसमें हमने इतना विकास कराया, पूरा गांव जानता है। सब समाज के लोगों का हमने काम किया, हिंदू या मुसलमान, भाईचारा बनाया गांव में। आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं हमारे गांव में। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे गांव में अमन शांति रहे। और ये विकास का हमारा इतना, गांव में विकास की इतनी हमें ज़रूरत है कि हमारे गांव में साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा मकसद ये है गाँव में चुनाव लड़ने का कि हम यहाँ पे एक ऐसी सुविधा करें गाँव में कि यहाँ की गंदगी कुछ भी नाले जो रोज़मर्रा की जो कूड़े करकट है उसको हम गांव से बाहर निकाल दें। और फिर हमारा तालीम पे मेन मकसद है, हम ये चाह रहे हैं कि इस गांव में हमें बच्चों को, किसी ने कोई ध्यान नहीं किया, अच्छी शिक्षा मिले इन्हें, अच्छे बच्चे, हमारी शिक्षा मिलेगी, तालीम होगी तो हमारे गांव का नाम होगा। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे गांव का नाम होना चाहिए, शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, हमारे गांव के लोग तरक्की करें, हमारा भी उसमें नाम हो। तो हम यही चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा ही यही है। बिजली की समस्या का हल होना चाहिए। थोड़ा हमारे गांव में बिजली की समस्या का मसला बना हुआ है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसको ठीक करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कैसे सही होगा, हम बिजली विभाग से सब बात करेंगे, क्या इसमें दिक्कत है, मीटर में है या इस तरह के मामले जो भी हैं, तो हम बहुत बेहतर करेंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि गांव में अच्छी सुविधा हर आदमी को मिले, उनकी राशन की हो या उनका कोई पेंशन का मामला है, गवर्नमेंट हमें अच्छी कोई स्कीम देगी। 170 गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चल रही है, तो वो गाँव में लेके आएंगे, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिले और गांव में अमन शांति रहे। हमारा सिर्फ यही मकसद है गांव में चुनाव लड़ने का। अब से पहले कौन प्रधान था यहाँ पर, और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं? मैं अब के मेरा चौथा चुनाव है। मैं पहले एक चुनाव हारा, दूसरा मैं जीत गया था। फिर उसके बाद मैं एक चुनाव हार गया, फिर दूसरा प्रधान बना। तो उसका 5 साल का कार्यकाल सब लोगों को पता है। तो जो मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, उसी बात से सारे गांव मुझे एक तरफा वोट दे रहा है। 90% लोग मुझे वोटिंग कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। मेरे काम को देख कर वोट कर रहे हैं। जब मैं प्रधान बना, हमारे गांव में 3 ट्रांसफार्म थे, मैंने 11 ट्रांसफार्म कंप्लीट करा दिए थे जब मैं हार गया था उस बार। और उसके अलावे भी और बहुत से काम थे। मैंने एक पंचायत घर बनवाया है, इतना बड़ा, कोई 25-30 लाख की लागत से यहीं पे गाँव में ही अपने, उसमें लोग बेचारे ब्याह शादी भी कर लेते हैं। और कोई बैठक होती है ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की, तो उसमें सब लोग बैठ के अपनी बात भी कर लेते हैं। तो मैं इसी तरह के गांव में बहुत ही अच्छे काम कराए और मुझे मौका अब की बार मिला तो मैं इतना अच्छा कराऊंगा गांव में कि शायद इस ज़िले में इतना अच्छा साफ़ सफाई में और विकास में मैं ये कोशिश करूँगा कोई गाँव ना हो हमारा। जब आप प्रधान थे तो कौन सा कार्य है जो सबसे बड़ा कार्य आपके द्वारा कराया गया हो? जब मैं प्रधान था, मैंने अपने गांव में कब्रिस्तानों का मसला था। कब्रिस्तान हमारे गांव में बहुत ख़राब थे, वो मिट्टी कट के तालाब के रूप में बन गए थे। 10 बीघे कब्रिस्तान मैंने मिट्टी गिरवाई, उनमें नरेगा से मैंने उनको भरवाए, मैंने बाउंड्री करवाई। शमशानों में मैंने ऐसा ही करवाया, शमशानों के रास्ते बनवाए बड़े बड़े, उनमें जो मुर्दा फूंकते हैं उनमें बनवाए। सब एसी समाज के भी और कश्यप समाज के भी, सब जो शमशान थे सब में इसी तरह का हमने इसी तरह के काम करे, कोई कमी हमने नहीं छोड़ी किसी भी समाज के लिए।
अब की बार गांव में क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, क्या क्या गांव में कमी है, तो थोड़ा बताइए। हमारे गांव में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से स्कूल की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो हम ये चाह रहे हैं यहाँ कि इंटर स्कूल बने, क्योंकि तालीम का सबसे बड़ा अहम मसला है। इंटर स्कूल बने, और जो भी पानी की बड़ी निकासी की दिक्कत आ रही है हमारे गांव में, पानी का सिस्टम हम बिल्कुल सही कराएंगे। जो गांव में गंदगी, क्योंकि मेन पर्पज होता है पानी का मसला, तो पानी की दिक्कत है तो वो सब हम उसको ठीक कराएंगे। राशन कार्ड की व्यवस्था गांव में कैसी है, क्या बेहतर है या उसको बेहतर करेंगे आप? ऐसा राशन कार्ड जब हमारे गांव में था, अब उस टाइम तो ऐसे ही था, अब तो ऑनलाइन हो गया सब मामला। राशन कार्ड की बड़ी शिकायत आ रही है लोगों की, हमारा राशन कार्ड कट गया है, हमारा ये हो गया, हमें राशन सही नहीं मिल रहा। तो इसको पूरा बिल्कुल सब लोगों को राशन कार्ड बनवाएंगे, और उनका हक उनको, हर आदमी को उनके राशन के जरिए उनके घर पहुंचवाएंगे। जनता का आपको गांव में कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का तो हमें इंशाल्लाह इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है कि हमारा इलेक्शन, हम 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो तो आने वाली 2 तारीख को पता लगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव जीतेंगे। इनके अलावा आपने बताया शिक्षा के और विकास के मुद्दे हैं, तो इसी विकास के मुद्दे में और क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जो गांव में होना चाहिए? विकास के मुद्दे में हमारे गांव में 10, 20, 30 मकान कच्चे ऐसे हैं, जो गरीब लोग हैं वो झोपड़ी की हालत में रह रहे हैं। तो हमारा ये है कि हमें अल्लाह ताला कामयाब कर दे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सब मकान हम पक्के बनवाएं लोगों के, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके मकान लेके आएंगे, गवर्नमेंट से हम प्रयास करेंगे तो वो उनके मकान हम सब बनवाएंगे। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक ग्राम रथेड़ी में मौजूद हैं, जो यहाँ के लोग हैं। पंचायत चुनाव की चर्चा जारी है, तो हम जानेंगे क्या मुद्दे इनके हैं, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार प्रत्याशी को मतदान करेंगे। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है पंचायत चुनाव को लेकर। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, अब की बार पंचायत चुनाव चर्चा चल रही है और 19 में मतदान होने वाले हैं, तो अब की बार क्या क्या मुद्दे हैं, आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं और मुद्दों को लेकर आप प्रत्याशी को वोट करेंगे और प्रधान बनाएंगे? देखिए, गांव में समस्या तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम। एक तो बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है, और जो है बहुत गरीब जनता को बड़ी दिक्कत हुई इससे, कि जो चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा इस पर, बिजली के मीटर जो है और बिल निकल गए इनके। तो इस चीज़ों को लेके बहुत गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है। भाई ये लोग मजदूरी कर के लाते हैं और वो बिजली में पैसा जा रहा, तो जो बिजली के बिल निकलते हैं वो नाजायज़ निकल रहे हैं। उनको जो है ना देखा नहीं जा रहा कि भाई किस तरीके से बिल निकाल ले, किस तरीके से नहीं। और 28 दिन में निकाल देते हैं बिल, कभी 32 दिन में निकाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप लगाओ तो एक साल में जो है ना 13 महीने का बिल देना पड़ रहा हम लोगों को। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत समस्याएं। विकास का तो आपको देख ही लिया गांव में किस तरीके का विकास हुआ। पिछले साल पिछली योजना में हम बिजली का बिल जैसे आ रहा है, कभी 28 दिन में, कभी 32 दिन में, उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है इसकी? देखिए, ये तो भाई जो ग्राम प्रधान मौजूदा होता है वही शिकायत करेगा। गरीब आदमी क्या शिकायत करेगा अपनी, उसकी कौन सुनता है भाई। काम तो जो मौजूदा प्रधान होता है उसी का होता है। वो समस्या सब गांव वालों की रखे। तो प्रधान जो वर्तमान में जो प्रधान थे, क्या उनको आपने शिकायत की है कि ऐसे ऐसे बिल आ रहा है? हाँ, गांव वालों ने बहुत शिकायत की। भाई प्रधान जी का तो ये कहना है भाई बिजली जलाइए तो ये तो बिल देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कोई जनता की कोई इस तरीके की कोई शिकायत जो है ना उच्च अधिकारियों को नहीं की। तो गांव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो अब की बार जो प्रधान बनेगा उसके द्वारा कराया जाएगा? देखिए जी, एक तो ये बिजली का मुद्दा ही है। जो मीटर जो है ये बिल निकलता है, टाइम टू टाइम बिल निकलेगा। और जो है तारीख टू तारीख मतलब बिल निकलेगा। जैसे 30 तारीख में बिल निकलता है तो 30 तारीख में निकलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो है। और विकास का गलियों में देख लो आप, कितना बड़ा विकास का मामला है। जो निधि से पैसा आता है वो पूरा का पूरा नहीं हो पाता, ठीक है नहीं। बाकी तो हमने 5 साल प्रधानी की पिछली योजना में। हमने पहली बार ही कहा था कि हम जो है गांव में कोई भी खड़ोंचा नहीं छोड़ेंगे, तो हमने टोटल सीसी बनवाई और गांव के बाहर गेट बनवाए। वो आप पहले, इससे पहले आप प्रधान रहे? जी जी जी, 10 साल पहले भाई थे प्रधान। अच्छा। एहसान। तो जीतने से पहले हमने गेट बनवाए। शमशानों में जो है जो फूकने का वो रहता है क्या, उसको बनवाया। शमशानों तक सड़क भी बनवाई, कब्रस्तानों की बाउंड्री कराई। यानी कि हर समाज में हमने काम कराया। 350 पेंशन कराई,
जो कि अब फ़िलहाल वो कट चुकी है। अब की बार आप चुनाव आपके भाई हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन है जी। हर आदमी को ज़बरदस्त उत्साह है कि अब की बार फिर एहसान भाई को लाना है। चलिए जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानें क्या इनके पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद पप्पू। मोहम्मद पप्पू जी, क्या गांव की समस्या है, किन मुद्दों को लेकर अब की बार प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम मुद्दों में ऐसा है जी, जिनकी कच्ची छत है वो आज तक नहीं बनी, जो गरीब जनता है उनकी सुनाई बिल्कुल नहीं हुई इस मौजूद प्रधानगी में। और जब एहसान प्रधान जी पीछे थे तो हर चीज़ की, हर आदमी की समस्या भी हिल होती थी और हाल भी पूछते थे, और जहाँ बीमार था उसका भी सहायता होती थी इनकी। तो जो इससे पहले जो प्रधान थे, तो क्या अब की बार वे चुनावी रण में मौजूद हैं? हाँ वे तो है जी। अच्छा, तो अब की बार किसको? अब की बार एहसान प्रधान जी पूरा गांव उन्हें सहयोग कर रहा है पूरा, और चाह रहा है दिल से, और जो दिल से किसी चीज़ को चाहता है इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला कबूल करता है। एहसान प्रधान 100% हो रहे हैं। तो अब की बार किसको वोट देंगे आप? एहसान प्रधान जी को। अगर एहसान प्रधान जी ने अगर प्रधान बनते हैं, उसके बाद आपके वादों पर खरा नहीं उतर पाए, क्या आपके वादों पर खरा उतर पाएंगे? आपको उम्मीद है? हमें 100 की 100% उम्मीद है, बल्कि 101% उम्मीद है कि वो हमारे प्रधान जी, एहसान प्रधान जी पूरे खरे उतरेंगे हर तरीके से, हर जिम्मेदारी के साथ, गरीब आदमी के साथ कदम की कदम साथ मिला के चलते हैं वे एकदम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, अब की बार गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रत्याशी को वोट करेंगे और प्रधान बनाने का कार्य करेंगे? भाई हमारा जो है एहसान प्रधान को वोट देंगे। अच्छा, और इसको प्रधान क्यों एहसान प्रधान को चुनना चाहते हैं और काफी मात्रा में यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है? ये काम कराए इन्होंने, पिछली योजना में भी करा काम, अब भी करेंगे काम। तो क्या जो इससे पहले जो प्रधान थे, क्या उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया? उन्होंने क्या नाम कार्य तो यही होया कि कच्चे मकान थे वे, उनकी छत नहीं बनी अब तक भी, उनको कोई अच्छा, तो विकास कार्य नहीं मिली। बच्चे जो लड़कियों को क्या नाम शादियों में मिलना था वो भी नहीं मिला। तो एक युवा है, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। तो आपका पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहना है, किसको वोट करेंगे? मेरा जी पंचायत चुनाव को ये कहना है कि जैसे हमारे भाई एहसान प्रधान जी हैं, ये भी पिछली योजना में जो प्रधान बने थे, ये इतना अच्छा काम करके गए, इनके जैसा काम कोई प्रधान नहीं कर सकता गांव के अंदर। मतलब ये इनकी जो पिछली योजना थी वो तो काम करते करते ही ख़त्म हो गई, इन्हें पता भी नहीं लगा मेरी योजना ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो अगर ये पिछली बार से अब की बार भी प्रधान हो गए तो गांव का इतनी चेंजिंग आ जाएगी, बहुत अच्छा गांव हो जाएगा। और जैसे हमारे भाई सलीम ने भी बोला थोड़ी देर पहले, जितनी भी समस्या है ये हमारे गाँव में टोटल समस्या बहुत बुरी है। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए जो प्रधान बने आपकी बार? हमें जी एहसान भाई जैसा प्रत्याशी प्रधान चाहिए। क्या खूबी आपको नजर आ रही है, किस पर्पज से आप उनको वोट देंगे? क्या ये जी गांव की जो जनता है सबके साथ में भाईचारे की तरह रहते हैं हमारे एहसान प्रधान जी। और यह है कोई गरीब हो, कैसा भी हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गांव के अंदर, मतलब सबके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं ये। तो पूर्व प्रधान को जो उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, तो उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? उन्हें जी 10 में से तो 2.5 या 2 नंबर दे देंगे, लेकिन इन्हें तो 10 में से 10 ही नंबर देंगे। क्यों 2.5 नंबर दे रहे हैं आप उनको? उनका जी ऐसा है, गांव की जो मतलब योजना है सारी, पेंशन है, जो गरीब जो बेवाए हैं उनकी योजना जो सारी ख़त्म कर रखी, तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रधानी से। क्या फ़ायदा है? जो गरीब जनता को मतलब योजना आनी चाहिए बाहर सरकार से, वो योजना पूरी नहीं मिल पाती यहाँ पे गांव के अंदर। तो वो योजना हमारे एहसान प्रधान जी हमारे लिए लेके आएंगे पूरी योजना गरीब जनता को। और जितने भी मतलब बेवाएँ हैं या विकलांग हैं, जितने भी मतलब गांव के अंदर हैं, उन्हें सबको एहसान प्रधान जी योजना देंगे। क्या आपके वादों पर खरा उतर पाएंगे वे? हाँ जी, बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे। ठीक है जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास कार्य कराएगा उनको वोट दी जाएगी।